Good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर. क्या आज हम लोग को करना था, वैसे डिस्कशन भी कर सकता है या फिर हम लोग न्यू टॉपिक भी कर देंगे. कल भी लेक्चर है. आज तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग 3, बट कल के लेक्चर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 2 को भी डिस्कस करके खत्म करेंगे. Sir, last topic. हाँ बताओ. Sir, last topic size of terminal atom था ना? बिल्कुल वही था. लास्ट टॉपिक क्या था, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए हुए थे. वो तो बॉन्ड एंगल पे बेस्ड हम लोग लास्ट फैक्टर था बॉन्ड एंगल का, साइज ऑफ टर्मिनल एटम. और उसके बाद पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे बॉन्ड एंगल पे बेस्ड. और उसके अलावा कुछ हम लोग डिस्कशन भी किए थे केमिकल बॉन्डिंग 2 का. जो बचा हुआ डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग 2 का, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग. आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 3 स्टार्ट कर लेते हैं, बट कल के लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 2 को पहले डिस्कस करके फिनिश करेंगे. तो नेक्स्ट है इसमें केमिकल बॉन्डिंग 3. केमिकल बॉन्डिंग 3. अब देखना कि केमिकल बॉन्डिंग 3 में इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं. जो बॉन्डिंग का बचा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट एमओटी बचा हुआ, जो कि एमओटी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 4 में पढ़ेंगे. बट इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग 3 में जो छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें बैक बॉन्डिंग रहेगा, बनाना बॉन्डिंग है. दैट में छोटे छोटे टॉपिक है, सभी के मिक्सचर का है. तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग 3 में तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें, वो टॉपिक आता है इसमें बैक बॉन्डिंग. तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें बैक बॉन्डिंग. इसमें कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे है, सुन करके लिख लोगे. आई थिंक वॉइस प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को. तो 2-3 पॉइंट्स है इसमें. तो जनरली हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स रहता है, फिर उसी पॉइंट्स के बेसिस पे फिर आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं. इसमें भी कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है, उसको नोट करना है इसमें. तो इसमें नोट कर लोगे फर्स्ट पॉइंट. समटाइम्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन in bracket lone pair, sometimes paired electron in bracket lone pair of fulfilled atomic orbital, लिख लोगे, of fulfilled atomic orbital, sometimes paired electron in bracket lone pair of fulfilled atomic orbital may share to the vacant atomic orbital, सर ये वाला पॉइंट एक बार share रिपीट to the करिए. vacant atomic orbital, may share to the vacant atomic orbital, सर may share to the vacant atomic orbital to form a bond is known as back bonding. Sometimes paired electron सर एक बार स्टार्ट से रिपीट करके बताओ ना. of fulfilled atomic orbital, कंप्लीट मैंने लिख ही दिया बोर्ड पे, बोर्ड पर से कॉपी कर सकते हो. Sometimes paired electron in bracket lone pair of fulfilled atomic orbital may share to the vacant atomic orbital to form a bond is known as back bonding. To form a bond known as back bonding. समझते हैं इसको. अभी यहाँ पे इससे पहले एक पॉइंट और भी देखना कि यहाँ पे कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग.
कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन क्या होगी, किन कंडीशन में बोलेंगे बैक बॉन्डिंग हो पाएगा वहां। इसमें 2 पॉइंट्स और यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पता कैसे चलेगा किस मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग होगा किस में नहीं हो रहा है। इसके लिए इसमें फर्स्ट पॉइंट 2 कंडीशन आता है बेसिकली इसमें। फर्स्ट पॉइंट इसमें 1 बॉन्डेड एटम लिख लोगे सुन के, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग में फर्स्ट पॉइंट 1 bonded atom must have lone pair, 1 bonded atom must have lone pair, 1 bonded atom must have lone pair, and 1 bonded atom must have lone pair and other adjacent bonded atom 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 must have vacant orbitals, must have vacant orbitals, must have vacant orbitals। मैं फर्स्ट कंडीशन रिपीट भी कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लोगे। 1 bonded atom must have lone pair and other adjacent bonded atom must have vacant orbitals। Second condition, generally vacant orbitals are second or third period elements। Generally vacant orbitals are second or third period elements। Generally vacant orbitals are second or third period elements। ये मेनली 2 कंडीशन है, अब इसको समझना है यहाँ पे पिक्चर में ये होता है क्या है। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे अगर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो इसको तो नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ऊपर से ले लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ऊपर भी शिफ्ट हो सकता था इसमें। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे BF3। अब इसको समझना है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखना था हम लोग लिख चुके हैं वहां पे है BF3। अब इसमें सोचना है कि इस BF3 में जो सेंट्रल एटम बोरॉन आ रहा है यहाँ पे, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, चेक करो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इस बोरॉन के पास अभी भी एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा। कैसे सोचोगे इसमें, इसको अगर मैं इधर लिख दूं यहाँ पे 1s2 2s2 2p1। BF3 का बॉन्डिंग किस स्टेट में हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। सही है बिल्कुल। तो क्या रहेगा इसमें 2s और ये क्या इसमें 2p। तो 2p में अभी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें होता है क्या, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें शिफ्ट हो गया, ये क्या हो जा रहा है, ये भी आप एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहा है। यही ओवरऑल क्या बन रहा था यहाँ पे, sp2। कितना sp2 बनेगा, 3sp2। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पे। तो ये वाला जो ऑर्बिटल आ गया अभी, इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। यही जो बोरॉन के पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है यहाँ पे इस बोरॉन के पास, अब होता है क्या, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके एडजेसेंट एटम जो है यहाँ पे, इसके पास अंडरस्टूड है कि क्या यहाँ पे लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर है। तो पहले कंडीशन को ध्यान से एक बार रीड भी करो, जो फर्स्ट कंडीशन को लिखे हुए हैं अभी, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि 1 बॉन्डेड एटम मस्ट हैव लोन पेयर। एक एटम के पास क्या लोन पेयर हो,
एंड अदर एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, उसके एडजेसेंट में जो दूसरा बॉन्डेड एटम है वो कौन सा आ रहा है, बोरॉन। तो बोरॉन के पास क्या आ रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल आ रहा है। और जब वैकेंट पी ऑर्बिटल है यहाँ पे है, ये इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा यहाँ पे इसके साथ, जिससे कि इस बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे है बी एफ एफ, और इसके पास जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पास जो लोन पेयर होगा यहाँ पे, इस फ्लोरीन का यहाँ पे है, लोन पेयर को भी दिखा सकते हो। लोन पेयर कहाँ पे रहेगा, जनरली यहाँ पे है पी ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक एडिशनल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। और यही जो एडिशनल बॉन्ड बना यहाँ पे तुम्हारा, इसी बॉन्ड को क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बैक बॉन्डिंग। एडिशनल बॉन्ड क्यों बन पा रहा है, सिंपल सा लॉजिक है कि एक के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, और इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहेगा कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, कि अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा बोरॉन। और ये जो एडिशनल बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक और बॉन्ड आ जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक बॉन्डिंग। एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा दिख रहा है यहाँ पे है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा दिख रहा है तो उसको दिखा भी सकते उसी तरीके से। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे बी एफ एफ। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते थे, कुछ याद करो इसमें, इसमें क्या प्लस करते थे लग हम? जाता था। तो जहां पे एरो जा रहा होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और बाकी 2 लोन पेयर तो रहेगा यहाँ पे। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। देखते हैं, फ्लोरीन का प्रॉफिट में तो नुकसान भी नहीं है, फ्लोरीन का अभी भी ऑक्टेट पूरा है। नहीं, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा था, अभी भी फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एक एडिशनल डॉट लाइन दिखा करके यहाँ पे एग्जैक्टली बॉन्ड दिखाना है बेसिकली यहाँ पे। यहाँ पे फ्लोरीन का यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फ्लोरीन का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बोरॉन का तो फायदा हो गया। यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग क्या करता है, जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है यहाँ पे, और फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सर यही फ्लोरीन क्यों अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है इसके साथ? ये फ्लोरीन का अपना लोन पेयर, इसके पास भी तो फ्लोरीन है, ये भी शेयर कर सकता है, ये भी शेयर कर सकता है, बिल्कुल ये तीनों करेगा। और जब सर इधर से दिखाओ यहाँ पे, हाँ बताओ। सर ये बोर्ड बहुत ग्लो कर रहा है सर, ऐसे दिख नहीं रहा है क्लियर। क्लियर नहीं दिख रहा है? सर एक तो उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा है सर, पीछे का लाइट बंद कर दो सर, अगर ऐसा होगा तो। बहुत ग्लो कर रहा है सर वो। वो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत जाता है। 1 मिनट में देखता हूँ कुछ अगर हो पाता है इसमें। सर वो पर बोर्ड का हाँ, बैकग्राउंड ब्लैक कर दो सर, जो ग्रीन है ना उसको वो ब्लैक कर दो। पहले क्लिक करने से हो जाएगा। सर उधर देखो इसमें कुछ, तो सर तो यही यूज कर रहे थे अभी। अब ज्यादा क्लियर है, बताओ तुम लोग। हाँ सर अभी ठीक है सर। ओके। सर ये तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ सर तो अभी वो अभी और ज्यादा हो गया सर ये। अभी और ज्यादा हो रही है। लाइट कलर ले, लाइट कलर सर वो विंडो से बहुत सारा ये आ रहा है सर इस साइड। 1 मिनट 1 मिनट, सर व्हाइट और ब्लैक कर दो ना डायरेक्ट। इसको ये कुछ होता है क्या इसमें, नहीं रहा था। सर लाइट चालू मत करके देख, कुछ कर जा। देखो कुछ करो इसमें, तुम लोग कुछ क्या हो सकता है बेस्ट। अभी बताओ तुम लोग कैसा आ रहा है, ज्यादा कुछ क्लियर है? नहीं सर। सर अभी तो और साइन होता है। सर लाइट बंद कर दो सर, सारे सारे लाइट बंद कर दो। तो लाइट तो बंद ही रखो, लाइट की बात तो। पीछे के भी सर, पीछे के
पीछे एक लाइट स्टूडेंट्स बंद करो सर तो पीछे के लाइट बंद करो। नहीं, ये इसको तो बंद रखना ही नहीं। देखिए लाइट भी बंद करो। सर वो व्हाइट ही ले रहे, व्हाइट ही ले ले, उनको ब्लैक तो भी दिखेगा। व्हाइट में वो नहीं दिखेगा ना, ब्लैक तो येलो ले ले फिर। अभी सर ब्लैक वो देख ग्रीन के साइड में, ग्रीन के साइड ये वाला लाइट ग्रीन के साइड। हाँ वो ले लेना, उसके लेफ्ट में। अरे उधर लेफ्ट, वही अरे लेफ्ट का सेकंड दिख रहा है क्या? पूछना। इस पे ब्लैक से हाँ दिख रहा है। इस पे ब्लैक लिखोगे ना सर, सब दिखता है। तो ठीक है। हाँ इससे ब्लैक पे ब्लैक दिख रहा है सर अभी? दिख रहा है अभी? तो ठीक है, अगर दिख रहा है आई थिंक मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ ज्यादा क्लियर है पहले से। तो ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे ये बता रहा था सर, हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं नहीं दिख रहा है। अभी बराबर है आपको। तो ठीक है, वहां तो दिख रहा है, जो ऑनलाइन है बच्चे उनको तो सारे दिख रहे हैं इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है जिधर आगे आ भी सकते हो। यहाँ पे देखना ये था, लॉजिक ये था कि मैंने यहाँ पे इस फ्लोरीन को इसके साथ बैक बॉन्डिंग दिखाया हुआ है। तो यही एक फ्लोरीन क्यों बैक बॉन्डिंग करेगा, ये भी कर सकता है इधर से भी, बिल्कुल ये भी कर सकता है यहाँ पे, बट एक साथ तीनों नहीं करेगा। देखिए अगर इधर दिखा तो यहाँ पे है, इसमें अलग से दिखा दो यहाँ पे बी एफ एफ और ये एफ। जब इधर से बैक बॉन्डिंग अगर करता है यहाँ पे ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे है? तो तीनों एक साथ में हो, या तो इधर से होगा या फिर इधर से होगा या फिर इधर से होगा। तीनों एक साथ अगर दिखाना हो किसी एक ही स्ट्रक्चर में तो उसको कैसे दिखाओगे? बी एफ एफ। तो ये जो एडिशनल पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे है, इसी एडिशनल पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? बैक बॉन्डिंग। और ये जो पाई बॉन्ड एडिशनल बना हुआ है, तो बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ यहाँ पे? चेक करो इसमें, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल, वैकेंट 2p ऑर्बिटल 2p यूज हो रहा है यहाँ पे। और जो फ्लोरीन का यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो फ्लोरीन का भी क्या रहता है यहाँ पे, जो लोन पेयर होता है वो 2p ऑर्बिटल में होता है। ये जो पाई बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल और बोरॉन का भी 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। दैट मींस ये एडिशनल पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं लोग 2p पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को शॉर्ट में मैं b डॉट b लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा, इसमें जो एडिशनल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, उसको क्या पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा तो पहले से ही, एक जो नया बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। वैसे भी जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो एडिशनल बॉन्ड जो बन रहा है पाई बॉन्ड है। बोरॉन का p ऑर्बिटल यूज हो रहा है और यहाँ पे फ्लोरीन का भी p ऑर्बिटल, दैट मींस 2p पाई बैक बॉन्डिंग। तो ठीक है, बोर्ड तो दिख रहा होगा, बट आई थिंक सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ बताओ। चलो मैं बताता हूँ, अभी बस स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रहा था, बोरॉन का भी 2p ऑर्बिटल, ये किसमें इलेक्ट्रॉन था? अनपेयर्ड जो आ रहा था यहाँ पे बैकेंड वाला, बेसिकली ये बैकेंड ऑर्बिटल कौन सा था? 2p। और फ्लोरीन का भी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इसमें, तो फ्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन में वहां पे वो भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, उसमें 2p में इलेक्ट्रॉन आता है उस केस में, अगर प्रॉपर लिखोगे। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में रहेगा? 2p में। और जब यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बोरॉन के साथ, एक एडिशनल बॉन्ड जो बन रहा है, उसी एडिशनल बॉन्ड को क्या बोलते हैं लोग? बैक बॉन्डिंग। अब कौन सा बैक बॉन्डिंग होगा? तो बोरॉन का भी 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस 2p पाई बॉन्ड बन रहा है। 2p ऑर्बिटल इसका भी और इसका भी 2p ऑर्बिटल, दैट मींस 2p पाई बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि सर इधर से भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो तीनों को अगर एक साथ दिखाओगे यहाँ पे है, तो एक साथ कैसे दिखाते हैं तीनों को? कुछ याद हो इसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड ये फॉर्म, रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा, बिल्कुल सही है। तो वो कैसा रहेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा। और जब रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा रहेगा इसमें, इसको कैसे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से।
ऐसे दिखा सकते हो इसमें यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो सिंपली इसमें दिखाना है कि तीनों साइड से ये तीनों क्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और तीनों को एक साथ दिखाएंगे तो कैसे रहेगा इसमें डॉटेड लाइन से यहाँ पे। बाकी अगर चार्ज दिखाओगे इसमें तो बी पे कौन सा चार्ज आता है इसमें पार्शियल नेगेटिव दिखा सकते हो, और बाकी फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव। Partial यहाँ पे positive. पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव दिखा सकते हो। तो बेसिकली सर यहाँ पे 1/3 होगा ना? 1/3 भी कर सकते हो यहाँ पे, पार्शियल 1/3 कर दो इसको चाहो तो, यहाँ पे पार्शियल इसी को बाय 3 कर दो यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और जो फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, या फिर अगर चार्ज दिखाना चाहो ऐसे यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ पे अगर चाहो। यहाँ पे फिर कंप्लीट इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे मैं यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ एफ एफ, और यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज अगर दिखा रहे हो तो तीनों जगह पे क्या दिखाना पड़ेगा इसमें +1/3 +1/3। दैट मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा सोचना था यहाँ पे। क्लियर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया। RH बोल सकते हो यहाँ पे उसी जैसा आ रहा है यहाँ पे है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो एडिशनल बॉन्ड बन रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे ये BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग हो पा रहा है। अब इसी तरीके से अगर BCl3 होता है यहाँ पे BCl Cl और Cl, इसको नोट भी करते जाओगे यहाँ पे, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं BCl3 वाला यहाँ पे सेमी आ जाए, बट कुछ डिफरेंस तो रहेगा। ऑर्बिटल बिल्कुल क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो वहां पे 3p यूज होगा, उसी को देखने फिर आ गए। 3p by. अभी तो प्रॉपर विजुअल है सबको बोर्ड, बताओ सब लोग। Yes sir. हाँ सर अभी ठीक है फिर। इसका फाइनल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह लिखे या नॉर्मली? नहीं ये सब ड्रॉ करना है यहाँ पे। पहले तो BF3 यहाँ से स्टार्ट करो, ये इसका ऑर्बिटल मैंने दिखा दिया बैकेंड p ऑर्बिटल, और लास्ट में इसका जब बैक बॉन्डिंग करके दिखाओ तो इस टाइप से दिखेगा, और इसके साइड में यहाँ पे कहीं दिखा दो इस वाले को। इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि तीनों क्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर रहा है वहां, बस इसका यही मीनिंग है। इधर से भी कर सकता है, इधर से भी और इधर से भी, तो तीनों क्लोरीन बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। बट क्या एक साथ इसमें कोई एक ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा? ऐसा नहीं कि इधर से पाई बॉन्ड तो बोरॉन वहां पे 6 बॉन्ड बना लेगा, वो पॉसिबल ही नहीं होता। सर ग्राउंड स्टेट में ही क्लोरीन रिएक्ट करेगा ना? क्लोरीन तो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। क्लोरीन क्या रहेगा उसमें ग्राउंड स्टेट में ही। अब यहाँ पर भी चेक करना था, यहाँ तक नोट डाउन कर लेती है। जो क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, तो क्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और इसका जो एडजेसेंट बॉन्डेड एटम है B, इसके पास क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा वैकेंट p ऑर्बिटल। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एक एडिशनल बॉन्ड बन जाएगा, और इसी बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं बैक बॉन्डिंग। इसी को अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो आ रहा है इसमें नॉर्मल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट अगर करते हैं यहाँ पे B Cl Cl Cl, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दो। जब इस हम लोग बॉन्ड कौन सा बनाएंगे बैक बॉन्डिंग, और इस बैक बॉन्डिंग को नॉर्मल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा B पे, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि ऊपर में आ रहा था यहाँ पे सेम तरीके से। अब इसमें जो ये एडिशनल पाई बॉन्ड बना, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट। इसी का स्पेक्ट्रम इसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो पाई बॉन्ड बना इसमें एडिशनल पाई बॉन्ड, ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा, तो बोरॉन का तो 2p ऑर्बिटल यूज होगा, बट क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल। इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। जब क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो ये जो एडिशनल पाई बॉन्ड बन गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो कौन सा बॉन्ड होगा 2p पाई 3p पाई 3p पाई। तो क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, और बोरॉन का तो हमेशा ये भी बोरॉन था यहाँ भी बोरॉन है, तो बोरॉन का तो 2p यूज होगा।
तो 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है, एक और पे ले लो, यहाँ पे बी बी आर बी आर BBr3 हो यहाँ पे, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे है ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग दिखाना था। सर उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो इसमें, यहाँ पे, बट हर केस में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें भी तीनों साइड से दिखाओगे तो इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। तो ऑलरेडी मैंने एक में दिखा रखा है, वो हर केस में आएगा, BCl3 में भी रहेगा, BBr3 में भी रहेगा, सब में आएगा। ओके सर। BR अब यहाँ पर भी जो बैक बॉन्डिंग बन रहा है, एडिशनल बैक बॉन्डिंग, इसको भी जब नॉर्मल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और Br पे है पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल में अगर नीचे ले लो, यहाँ पे Bi3 आयोडीन अगर आ जाए यहाँ पे, हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी देखना था, ये जो पाई बॉन्ड बना BBr3 में, वो कौन सा बैक बॉन्डिंग के थ्रू बन रहा है ये पाई बॉन्ड? 2p पाई, और ब्रोमीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा? 4p वाला। तो 2p पाई बैक बॉन्डिंग। और जो Bi3 वाला केस आ रहा है, इसमें यहाँ पर भी क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। इसमें जब बनेगा यहाँ पे I और यहाँ पर भी क्या जाता है? आयोडीन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो बैक बॉन्डिंग बना है, जो पाई बॉन्ड बना ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ यहाँ पे? 2p पाई और आयोडीन का 5p पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे हर केस में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसको यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर इसका कंक्लूजन कुछ निकालते हैं यहाँ पे। सर मतलब सिर्फ हेलोजेंस के साथ ही होंगे क्या बैक बॉन्डिंग? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया बैक बॉन्डिंग और हेलोजन का एक ही एग्जांपल लिया, उसी पैटर्न का ये सारा एग्जांपल है। तो जहां कहीं भी बस सिंपल कंडीशन है कि एक एटम के पास अगर लोन पेयर हो और उसके एडजेसेंट एटम के पास बैकेंड p या बैकेंड d ऑर्बिटल भी हो, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। सिंपल कंडीशन, वो कहीं भी हो सकता है। एक एटम के पास लोन पेयर है और उसके एडजेसेंट एटम के पास क्या हो? बैकेंड p या d ऑर्बिटल, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग हो पाए, कहीं भी हो सकता है। ओके सर। तो ठीक है, यहाँ तक अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को रिलीज कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ तक तो नोट डाउन कर चुके होंगे सब लोग। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को रिलीज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट डिलीट। एक मिनट, अब यहाँ पे देखना है इस केस में ये BF3, BCl3, BBr3 और ये Bi3। अब देखना है कि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, यहाँ पे इसमें कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा? यहाँ पे इस तरीके से अगर देखोगे, देखिए BF ये बैकेंड p ऑर्बिटल आ रहा था, और इस क्लोरीन का भी ये कौन सा ऑर्बिटल था? ये लोन पेयर आ रहा था। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल था? ये भी 2p वाला ऑर्बिटल था यहाँ पे, और ये भी कौन सा था? बैकेंड p ऑर्बिटल। और यही इस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसको डोनेट कर रहा था यहाँ पे। दैट मींस यही क्या रहा था इसमें? बैक बॉन्डिंग। इसमें जो बैक बॉन्डिंग कर रहा था, बोरॉन का भी कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा था? 2p। क्लोरीन का भी कौन सा यूज हो रहा था? 2p। इसमें जो दोनों ऑर्बिटल एक तरह का ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बोलना यहाँ पे जो दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, ये ओवरलैपिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे। तो जब इसके बीच में ओवरलैपिंग होता है
तो 2p का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे शेयर कर देता है यहाँ पे, दैट मींस एक एडिशनल बॉन्ड बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग किस केस में होगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो दोनों जो ऑर्बिटल है 2p और ये भी क्या है 2p, सेम साइज का ऑर्बिटल है, और जब सेम साइज का ऑर्बिटल होता है इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छा हो पाता है, ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगा यहाँ पे। तो इसके नीचे तुम नोट कर लो, यहाँ पे स्पेस में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके। तो सबसे खराब BI3 में, बिल्कुल सबसे खराब BI3 में होगा। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे नोट भी करना है, द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, the extent of back bonding are much larger, the extent of back bonding are much larger if the orbitals involved in the back bonding, if the orbitals involved in the back bonding are of same size, are of same size. The extent of back bonding are much larger if the orbitals involved in the back bonding are of same size. तो जब सेम साइज का दोनों ऑर्बिटल्स होगा जिसमें ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसमें बैक बॉन्डिंग अच्छा हो पाएगा। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, दैट मींस जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा तो बहुत अच्छा हो पाएगा, अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाएगा यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो आ गया यहाँ पे कि जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ पे वो सबसे ज्यादा BF3 में, देन BCl3, देन BBr3 और BI3 में सबसे वीक बैक बॉन्डिंग होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग होगा बट इसमें सबसे वीक बैक बॉन्डिंग और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ पे। इसको नोट भी करो यहाँ पे पॉइंट को, आगे फिर इसको एक सीरीज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर पूछा जाए, मैं अगर यहीं पे लिख दूं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, नेक्स्ट पेज कर दूं, यहाँ तक कर लिया नोट डाउन सब लोग? यस सर, हो गए। एक पॉइंट है इसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। सर एक पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना, बस 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना था। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा किसमें रहेगा? BF3 का, देन BCl3, देन BBr3, देन सर। हाँ बताओ। हाँ सर, ये पिछली वाली स्लाइड चाहिए थी, 1 मिनट। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो लॉजिक क्लियर है यहाँ पे कि जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर सेम साइज का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में, दैट मींस वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग अच्छा हो पाएगा। दैट मींस वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन सकता है वहां पे, देखेंगे आगे में ऑर्डर। तो जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग BF3 में है। क्यों अच्छा बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो उसका रीजन क्या बताओगे? क्योंकि जो ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में वो सेम साइज का है, सिंपल सा रीजन है। इसमें क्या होती है BI3, इसका अगर मैं दिखाऊं भी अगर यहाँ पे शॉर्ट में देखिए BI3 की अगर बात करते हो तो आयोडीन का जो 5p होगा ऑर्बिटल, ये तो 2p है, स्मॉलर साइज का होगा ये 2p, लेकिन जो आयोडीन का साइज वो काफी लार्ज हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से लार्ज है, एक स्मॉलर एक बहुत लार्ज हो गया, इसमें बैक बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब बैक बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगा इसमें बोलते हैं वीक बैक बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, और सबसे स्ट्रॉन्गर BF3 में। नेक्स्ट है इसमें कुछ टर्म आता, आप तो नोट डाउन कर लिया था सब लोग? यस सर। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। अब इसमें टर्म कुछ आता है कि यहाँ पे 9th 10th में पढ़े होंगे एसिड बेस, दो टर्म पे उसको देखना यहाँ पे।
फिर आता है लुईस एसिड और लुईस बेस। ऐसा नेम सुने कुछ, लुईस एसिड लुईस बेस? यस सर। क्या होता है लुईस एसिड? क्या होता है? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एक ऐसा स्पेसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा उसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनर। बस इतना याद रखना है यहाँ पे। एक ऐसा स्पेसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर जो एक्सेप्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। और जो लोन पेयर डोनर होगा, एक ऐसा स्पेसीज जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जहां कहीं भी टर्म आता है लुईस एसिड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मींस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो लुईस बेस होगा वो लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। अब इसी के बेसिस, ये तो अलग टर्म आ रहा था, अब इसी के बेसिस पे कुछ यहाँ पे देखना रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो अलग टर्म था यहाँ पे, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे समझना इसमें यह है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ में इसमें जो BF3, BCl3, BBr3 और BI3 आ रहा है, तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग किसमें हो रहा था? BF3 में। मैं पिछला स्लाइड लेता हूँ यहाँ पे। अभी सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग किसमें हो रहा था? BF3 में। यहाँ पे लॉजिक ये है कि यहाँ पर बोरन भी 6 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे क्लोरीन से ले रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन से और यहाँ पे आयोडीन से। तो जो BF3 है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा इसको? क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे सेम साइज का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा यहाँ पे। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो आयोडीन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा इस बोरन को। वैसे भी यहाँ पे क्या होता है? वीक बैक बॉन्डिंग होगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा। तो ये जो बोरन है, जो BF3 है, वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है जनरली यहाँ पे, और ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट करेगा यहाँ पे, जबकि इसमें वीक बैक बॉन्डिंग होता है। ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन को, बैक बॉन्डिंग तो होगा बट वीक बैक बॉन्डिंग होने के कारण सिर्फ बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना करके किसी दूसरे स्पेसीज से भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। मैं थोड़ा इरेज भी करूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे इस केस में, देखिए यहाँ पे BF3 आ गया और यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे समझना है थोड़ा। मान लो मैं एक मॉलिक्यूल ले लो अमोनिया NH3, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी क्या इस केस में यहाँ पे है NH3 हो, और NH3 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और NH3 अगर लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो NH3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डोनर, लेविस लुईस बेस। ये डोनेट कर सकता है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये NH3 को हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस। तो NH3 क्या होता है? लुईस बेस होता है। अब दो कंडीशन देखना है यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्लोरीन आ रहा है और इसमें आयोडीन, तो बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छे से होगा? इस केस में अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वीक हो रहा है, पुअर बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे। और ये जो बोरन है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है यहाँ पे, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है बोरन, तो अमोनिया से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा यहाँ पे। जबकि BI3 में क्या होता है? आयोडीन से इलेक्ट्रॉन कम एक्सेप्ट करता है बोरन, और जब आयोडीन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम एक्सेप्ट कर रहा है, बैक बॉन्डिंग पुअर हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये जो बोरन है अमोनिया से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा यहाँ पे, और जब इसका अमोनिया से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी अगर इसका ज्यादा यहाँ पे, ये जो BI3 होगा ये एक अच्छा लिविस एसिड है, क्योंकि लिविस एसिड क्या होता था? लोन पेयर एक्सेप्टर। लिविस एसिड क्या था? लोन पेयर एक्सेप्टर। ये जो BI3 है अमोनिया का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर रहा है। जो लुईस एसिड और लुईस बेस है, हम लोग किसी दूसरे मॉलिक्यूल का कितना आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर पा रहा है उसके बेसिस में बताते हैं अच्छा लिविस एसिड कौन सा है। यहाँ पे NH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
डोनेट कर रहा है BF3 को और BF3 एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे Bi3 एक्सेप्ट कर रहा है NH3 का लोन पेयर, तो BF3 और Bi3 में अमोनिया से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा? Bi3, क्योंकि BF3 में तो इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बैक बॉन्डिंग के, और जब बैक बॉन्डिंग के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अमोनिया से एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। जबकि Bi3 में बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है और जब इधर से इलेक्ट्रॉन कम एक्सेप्ट कर रहा है बोरॉन, अमोनिया से एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। और अमोनिया से अगर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी अगर ज्यादा है Bi3 का, और ये सब क्या था? BF3, BCl3, BBr3, Bi3 सब एक लिविस एसिड है। क्यों लिविस एसिड है? क्योंकि सबके पास, बोरॉन के पास क्या होता है स्टार्टिंग में? 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। क्लियर है वहां पे? तो सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अमोनिया, बट इसमें टेंडेंसी देखना है कि जो Bi3 है यहाँ पे है, Bi3 इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अमोनिया से, क्योंकि बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है इसमें। इसमें जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो देखने इसमें आता है अभी, इसमें जो आ रहा था लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जो BF3, BCl3, BBr3, Bi3 था, तो अमोनिया से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था? Bi3, देन BBr3, देन BCl3, देन BF3। ये तुम्हारा लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ बोलने का मीनिंग क्या है? कि कौन सा स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पर इजीली एक्सेप्ट कर रहा है। तो Bi3 इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा अमोनिया से। अमोनिया वाटर जो भी मॉलिक्यूल हो, अमोनिया जनरली रहता है या वाटर भी रह सकता है, उससे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो सबसे ज्यादा Bi3। Bi3 क्यों एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया से ज्यादा? क्योंकि उसमें वीक बैक बॉन्डिंग हो रहा है। BF3 क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि BF3 में अपने ही मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है वहां पे, दैट मींस अमोनिया से एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी उसका कम हो जाएगा। ये दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक ही एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगा, और एक ही लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये दोनों टर्म याद रखना था यहाँ पे। Back bonding increases the bond strength and decreases bond length. जहां कभी बैक बॉन्डिंग होगा तो उसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज कर जाएगा एंड डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे एक हम लोग, BF3 BF4 माइनस। क्वेश्चन है इसमें कंपेयर BF बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, BF बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर BF3 का स्ट्रक्चर पीछे ड्रॉ किया गया है और BF4 माइनस का स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे, और उसके बाद सोचना है कि BF बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा, BF3 में या BF4 माइनस में, ये सोचना है। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा, BF3 में BF बॉन्ड लेंथ या BF4 माइनस का? BF4 माइनस का ज्यादा। सही है, रीजन बताओ। तो ठीक है, देखते हैं। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को? यस सर। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें आगे देखते हैं।
यहाँ पे BF3 आ रहा था और यहाँ पे BF4 माइनस, तो BF4 माइनस में ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई बैकेंड p ऑर्बिटल नहीं है बोरॉन के पास, दैट मींस इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग, और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। रीजन क्या होता है यहाँ पे, इन BF3 इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो पाएगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा और इसमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, और अगर इसमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है BF4 माइनस में, तो BF4 माइनस का BF लेंथ, BF बॉन्ड लेंथ क्या होगा वहां पे ज्यादा, तो BF4 माइनस में BF बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और BF3 का BF बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर है रीजन सबको यहाँ पे? इसमें बैक बॉन्डिंग के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जबकि BF4 माइनस में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, और कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा दैट मींस उसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड ही होगा, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहता है, दैट मींस BF4 माइनस में BF बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, पहले नोट डाउन कर लो यहाँ तक जल्दी से सब लोग। चलिए नोट डाउन कर लिए सब लोग, बाकी लोग बताओ इसमें। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना था यहाँ पे। BF3 BF4 में बैक बॉन्डिंग का यूज करते हुए बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे अगर ये तो लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें यहाँ पे, और BF बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात किया जाता है यहाँ पे, ऐसा अगर क्वेश्चन आता BF बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, BF3 का। BF3 का, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है और इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वो मजबूत बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा, BF3 में। ये भी नीचे नोट कर लेते हैं कि BF3 में BF बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसी का जस्ट उल्टा, कुछ नया नहीं है उसमें, ऊपर वाले का ये उल्टा आ रहा था यहाँ पे। ये जो पॉइंट वो लिख रहे थे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग increases the bond strength and decreases the bond length, इस क्वेश्चन के बेसिस पे इजीली समझ सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, यहाँ पे H3BO3, नेम क्या है इसका, बोरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें यहाँ पे OH OH OH, अब यहाँ पर भी देखना है कि ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर है या नहीं है। सोचो कितना लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर होगा। ये चीज बेसिक बॉन्ड में पढ़ चुके हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, शेयरिंग में बॉन्डिंग में बचा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 लोन पेयर। अब फिर वही कंडीशन आ गया कि यहाँ पे बोरॉन के पास क्या है, इस केस में sp2 बैकेंड p ऑर्बिटल है, पीछे जैसे पीछे देख रहे थे, और इसके एडिशन एटम के पास क्या है, लोन पेयर है। तो एक के पास लोन पेयर है और एक के पास बैकेंड p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और जब बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन जाता है इस केस में। अब यहाँ पे सोचना ये है, हमने पिछले स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड बनाया नहीं, पाई बॉन्ड नहीं बनाया। ऑलरेडी वहां पे BF3 में क्या था, वहां पे नहीं सर, H3BO3 का स्ट्रक्चर जो था वो तो वहां पे अलग था, तो सबका प्रॉपर स्टेज आता है हर जगह। वहां पे बैक बॉन्डिंग अलग चैप्टर इसलिए डिजाइन किया गया कि केमिकल बॉन्डिंग 3, तो वहां पे हम जितना पढ़े थे वहां के अकॉर्डिंग सही था। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल है, तो एडिशनल भी देख रहे हैं। इसके आगे और भी बॉन्डिंग रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, वो भी आगे वाले चैप्टर में आएगा। इसी केमिकल बॉन्डिंग 3rd में ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी।
अब यहाँ पे देखना कि ये जो एडिशनल बॉन्ड बन गया यहाँ पे है, तो यही बॉन्ड क्या बन रहा है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग। ब्लैक ही दिखेगा इसमें ज्यादा अच्छा, भी डार्क कलर है तो रेड भी तो देखता है इसमें क्या रहेगा यहाँ पे, इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो पा रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसका, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp2 ही रहेगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक एडिशनल बॉन्ड बन भी रहा है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है वहां, इसका क्या रहेगा यहाँ पे, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे सेंट्रल एटम आ गया, बीच में आ रहा है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, P3 देखोगे ध्यान से, हम लोग पढ़े थे स्टेरिक नंबर रूल, sp2 ही रहेगा। ध्यान से सुनोगे, हम लोग पढ़े थे कि स्टेरिक नंबर रूल, और स्टेरिक नंबर रूल में क्या रहा था वहां पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वो लोन पेयर कैसा हो, ऐसा कुछ लिखे हुए थे वहां पे, पेज पलट करके देखो एक बार स्टेरिक नंबर में, sp3 sp3 फिर क्या रहेगा, जो भी आएगा पहले स्टेरिक नंबर को एक बार देखना है वहां पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम Localized. प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। sp2 आएगा। उसमें जो टर्म आ रहा था नंबर ऑफ लोन पेयर, मैंने ब्रैकेट में यूज किया हुआ था लोकलाइज्ड लोन पेयर, कुछ याद हो, उसमें जो लोकलाइज्ड वर्ड आ रहा था, तो लोकलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है, फिक्स है, और डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या था, वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का ये दूसरा वाला लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर, ये तो फिक्स है ही नहीं, वो बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, और जब ये बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, अब इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना है। इसमें जो स्टेरिक नंबर आएगा ऑक्सीजन के लिए, वो क्या रहता है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। ये 1 लोन पेयर कौन सा है, लोकलाइज्ड वाला, एक लोन पेयर लोकलाइज होता है यहाँ, और दूसरा लोन पेयर बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, और जब एक बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, तो उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। एक ही लोन पेयर यहाँ पे फिक्स है, उसी को लेना है एक नंबर में, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, ये क्या आ जा रहा है 3, और स्टेट नंबर 3 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। अब सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन है, ये भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ पे है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पे जो तीनों ऑक्सीजन आ रहा है, वहां पे ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था, sp2, और बोरन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2, और इसका रीजन क्या यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बोरिक एसिड में बोरॉन एंड ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बोरॉन का तो sp2 होता ही है, ऑक्सीजन का भी sp2 आ जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और सिंपल सा लॉजिक है कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, एक एटम के पास लोन पेयर हो, उसके जो बगल वाला एटम है, जो एडिसेंट एटम है, उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो उसका, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, जो भी सब एग्जांपल फिर आता है यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें B3N3H6, B3N3H6, इसका जो नेम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बोराजीन, या इसी का एक नेम और होता है बोराजोल, ZOLE, या इसी का एक नेम और होता है, इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता था, C6H6, तो ऑर्गेनिक बेंजीन था, ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो B3N3H6 का नेम क्या है, बोराजीन या बोराजोल, या फेमस नेम क्या है इसका, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसका स्ट्रक्चर देखना यहाँ पे, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं इसको, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता है ऑर्गेनिक में, जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर आता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, BN और बिल्कुल, और हर एक पे एक एक हाइड्रोजन भी रहेगा, जैसे कि C6H6 वाले में होता था। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कितना था, 3, तो 3 बॉन्ड बना लिया बोरॉन। नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 5 में से नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस हर एक नाइट्रोजन पे क्या होगा,
वन लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर और यहाँ भी एक लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे है। अब सोचना है कि बोरन के पास तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसी के जैसा यहाँ पे, और नेटून के पास क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। ये तो बैक बॉन्डिंग का कंडीशन होता था कि एक एटम के पास लोन पेयर हो, उसके जो बगल में एटम है, जो एडजेंट एटम है, उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो। यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल आप आ रहा है, दैट मींस यहाँ पर भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो ये नाइट्रोजन इसके साथ बैक बॉन्डिंग, ये नाइट्रोजन इसके साथ बैक बॉन्डिंग में डिफरेंट कलर का भी यूज करूंगा यहाँ पे, ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग, और ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ पे। और जब ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इसी को अगर दिखाओगे अगर यहाँ पे प्रॉपर अलग से, इसमें ये क्या बन जाता है, इसमें यहाँ पे बी, शॉर्ट में दिखा दे रहा हूं यहाँ पे एन, एन बी, बी एन, और यहीं पे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और बाकी एक एक एच तो है, वो अंडरस्टूड है वहां पे। हर एक बोरॉन और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसमें भी अगर देखोगे तो इसमें भी बेंजीन रिंग में कितना पाई बॉन्ड होता था, ऑर्गेनिक बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी देखो 3 पाई बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है अल्टरनेट। ये भी पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये भी क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है ऑर्गेनिक बेंजीन के जैसा ही स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोले थे, इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पे इसको पहले क्लियरली दिखा लोगे, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर को भी दिखाना है यहाँ पे। और इसमें भी जो बोरन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था यहाँ पे, वो क्या आ रहा था इसमें, sp2, बोरन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसमें भी, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन P2 बताओ, सब लोग चेक करके बताओ, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर था, बट 1 लोन पेयर जो है वो तो डीलोकलाइज हो गया, बैक बॉन्डिंग में चला गया। दैट मींस नाइट्रोजन का भी अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। जैसा कि ऑर्गेनिक बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर भी बोरॉन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2। और ये क्या है, इसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन थी, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन भी करना था कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन is more reactive, inorganic benzene is more reactive than organic benzene due to polarity। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, उस पर चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे पोलर, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे आगे एक टर्म आता है पोलरिटी होता है क्या, इसका मीनिंग। बट यहाँ पे पोलरिटी का सिंपल सा मीनिंग याद रखना है, ये क्या होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज आ जा रहा है यहाँ पे, उसके कारण इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव होता है ऑर्गेनिक बेंजीन से। इसका ये स्ट्रक्चर याद रखना है, B3N3H6 का नेम और स्ट्रक्चर, दैट मींस बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग के चलते बोरॉन नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाता है, और जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है ऑर्गेनिक बेंजीन से। तो बस एक एग्जांपल और देखना है बैक बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग का पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो एक एग्जांपल बस, टाइम हो रहा था, बस देख लोगे 2-3 मिनट और। तो बस यहाँ पे देखना यह है कि NCH3 CH3 CH3 और यहाँ पे N SiH3 SiH3 SiH3। यहाँ पे चेक करके बताओ कि इसमें दो, पहले तो नेम बताना कि फर्स्ट वाले का नेम क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, ऐसा कुछ याद आ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से,
अजाइड। अमाइन 3 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये क्या है 3 डिग्री अमाइन, और इसका जो नेम होता है ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन इसका नेम। और इसका जो नेम है, कार्बन के नीचे का एलिमेंट है सिलिकॉन, इसको बोलते हैं ट्राइसिलाइल एमाइन। ये क्या है ट्राई मिथाइल अमाइन और ये ट्राइसिलाइल अमाइन, तीनों अमाइन आ रहा है, ये दोनों अमाइन ही है, 3 डिग्री अमाइन है ये तो नेम आ गया। अब यहाँ पे चेक सोच के थोड़ा सा बताओ, इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूं और इसको सेकंड, तो दोनों में से बैक बॉन्डिंग किसमें हो सकता है वो सोचना, या हो रहा है किसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो कंडीशन क्या था कि एक एटम के पास लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। सेकंड वाला बाकी भी बताओ, इसमें जो ऑनलाइन में बताओ, इसमें दोनों में बैक बॉन्डिंग किसमें हो सकता है, बस ये गेस करना। देखते हैं तो इसमें सेकंड वाले में बैक बॉन्डिंग क्यों होगा, क्योंकि वही उसके पास शेयर कर सकते हैं, मतलब उसके साथ शेयर कर सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पे अब लॉजिक यहाँ पे ये है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे sp3 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड भी बना चुके 4 बॉन्ड भी बना रहा है, और कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कभी नहीं करेगा। लेकिन सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और जब सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास क्या वैकेंट होगा, डी ऑर्बिटल, Vacant d orbital. सही है, तो इसके सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, दैट मींस इस केस में बैक बॉन्डिंग है, और इस केस में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे रीजन क्या होगा, यहाँ पे सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये पार्ट नोट कर लो, मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। तो जो नाइट्रोजन है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ शेयर कर सकता है अपना लोन पेयर, दैट मींस यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो पाएगी। इस टाइप का बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा जिसमें कि ये लोन पेयर आ रहा है, बेसिकली पाई बॉन्ड बनाना यहाँ पे है, ये जो रहा था यहाँ पे p pi d pi, और ये सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल, तो ये क्या रहता है इसमें 2p पाई 3dp पाई बैक बॉन्डिंग, इस तरीके का आ जाता है यहाँ पे। ये क्या रहेगा इसमें 2p पाई 3dp पाई बैक बॉन्डिंग। अब इसमें सोचना यहाँ पे आ गए, ये तो बैक बॉन्डिंग इसका p और इसका d ऑर्बिटल हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें सोचना है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है यहाँ पे sp2। क्यों sp2, क्योंकि 3 सिग्नल, अब इसका लोन पेयर तो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि लोन पेयर किसमें इन्वॉल्व हो गया, बैक बॉन्डिंग में, और जब बैक बॉन्डिंग में चला गया तो उसको काउंट नहीं करना है वहां पे। इसमें 3 सिग्नल बॉन्ड, दैट मींस sp2, इसका शेप क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, टेट्राहेड। नहीं शेप की बात करें तो इसमें लोन पेयर तो, बट लोन पेयर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या देगा पिरामिडल, और इसका जो शेप आ जाएगा अब यहाँ पे, दिखने में लग रहा है एक्चुअल में ऐसा यहाँ पे, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो कैसा दिखेगा तुम्हें इस टाइप का, क्योंकि तीनों सिलिकॉन बैक बॉन्डिंग करेगा, और जब तीनों सिलिकॉन अगर बैक बॉन्डिंग कर रहा है वहां पे ऐसा, ये इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा, ये सिलिकॉन भी बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे, इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा, ये सिलिकॉन भी बैक बॉन्डिंग करेगा, इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा तीनों को एक साथ दिखाएं। तो जब sp2 आ गया तो उसका शेप क्या आ जाता है, कुछ याद करो sp2 वाले में ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे है, ये क्या आ जाता है इस केस में यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, इसका जो शेप आता है एक्चुअली में ये क्या आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसको नोट डाउन करो, यहाँ पे कुछ डॉट हो तो बताओ यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का है। बिल्कुल हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का ही हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं हम।
यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन किसका है, नाइट्रोजन का। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन लिख भी सकते हो ब्रैकेट में यहाँ पे, ये किसका हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन का ही, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सोचना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग के चलते हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे बैक बॉन्डिंग का पार्ट। बैक बॉन्डिंग का भी एक ही सेक्शन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी कर सकते हो, बट ठीक है वो तो बाद में कर लोगे। कल के लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सर। ओके बाय सर। ओके, भारतीय छोटा सा पार्ट था इसमें, यहाँ पे है बैक बॉन्डिंग। सर हाँ बताओ। सर वो परसेंटेज कैरेक्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो कैसे करना है? परसेंटेज कैरेक्टर, कौन सा परसेंटेज कैरेक्टर है उसमें, देखते हैं वहां पे परसेंटेज कैरेक्टर जो आ रहा है, तुम उसमें P4 की बात कर रहे हो। 2-3 क्वेश्चन थे सर, मेंस वाले में भी थे और शायद एडवांस में भी थे। तो जो नहीं बनना तो हम लोग करेंगे वो, और हम लोग Yes. ऑलरेडी क्लास में किए हुए, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने को, एक नया कंसेप्ट नहीं है। हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे कल। तो सब लोग सॉल्व कर लोगे, केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट sir. कर लोगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ उसको। तो ठीक है, मैं फिर सेशन एंड करूँ, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है।